क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? काश्त गामड़ी। कांवड़ी गांव के रहने वाले हैं। सुनने में आया है कि यहाँ पे दलितों की जो है कुछ भूमि सोमेंद्र तोमर मंत्री जी हैं उन्होंने ली है और ऐसा कुछ अफवाह उड़ाई जा रही है कुछ मतलब घोटाला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने अपनी स्वराजी से भी की है, सब समझौते से भी की है, कोई जोर दबाव नहीं। जी। तो आपके ऊपर किस तरह कोई दबाव नहीं, कोई अपनी? हाँ जी, सहमति से पेमेंट हमें पूरी मिल गई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कितना समय हो गया? ये दूसरी साल लग रही है, 14 सितंबर को होता पिछले साल। यानी कि आपको कोई परेशानी नहीं, कोई ऐतराज नहीं है? नहीं, अपनी मर्जी से भी की। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र सिंह। तो आप भी गाँव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं हूँ तो यहाँ का ही रहने वाला, लेकिन मैं बाहर रहता हूँ मोदी नगर। हाँ जी। तो आपकी भी जमीन गई है, मेरी भी गई है। और मैं तो बहुत दिन से फिरता था इस चक्कर में, मेरी निकल जाए, मैं कहाँ कौन बोना आ रहा है यहाँ पे, खाली पड़ी रहती थी अक्सर। तो जैसे ही दाम से लगे मैं फिर दे दी। कोई दबाव कोई? अजी मेरे पे कौन दबाव डालेगा जी, मैं अपनी मर्जी का मान। हाँ, पूर्ण रूप से आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं? कोई विरोध नहीं है हमारा। और देखना चाहो तो मेरा आधार कार्ड भी है ये रहा। एड्रेस ये रहा, पैन कार्ड ये रहा, इस पे भी यही है। इनकम टैक्स पेड हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमेश है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? काश्त गामड़ी के जी। ऐसा सुनने में आया कोई जमीन आपने बेची है मंत्री जी को जी। और अभी कोई दबाव में बेची है अपनी मर्जी? अपनी मर्जी से बेची जी, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं। यानी आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं? नहीं जी, ना कोई विरोध है, ना किसी प्रकार का कोई दबाव था जी। जिस दिन का बयाननामा था उससे एक दिन पहले हमारा 1 करोड़ रुपया हमारे घर हमारे पास आ चुका है। हमारा 1 रुपया मंत्री जी पे नहीं है, ना कोई दबाव, ना कोई वो। आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव या कोई मजबूरी रही हो? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं हमारे पर दबाव। मजबूरी थी। एक तो मैं तो टीवी का भी बीमार मरीज, मेरा टीवी है, अब भी है, जो कि डॉक्टर लोकेश कुमार जी मोदी नगर से इलाज चल रहा है, बहुत महंगी दवाई आती है जी। और फिर मेरी लड़की जवान थी तनु, जिसकी लड़की मैंने अपनी लड़की की शादी मैंने सरजना गांव में की, शहर में ये है जी। आमदन मेरी कोई थी ऊपर की, अच्छी कीमत मिली मुझे। मैंने अपनी जरूरत में देखी जी। मैं बीमार था, लड़की की शादी करनी थी, अभी मकान भी बनाया मैंने, कोई दबाव नहीं जी। ना हमारी गैर कोई बेईमान, ना कोई मंत्री मोदी ने हमारे पैनों का सत्ता की वो दबाई मटक, वो कुछ नहीं जी। अच्छे आदमी है मंत्री मोदी, ईमानदार आदमी, बहुत ही बढ़िया सज्जन आदमी। क्या नाम है जी बाबू जी आपका? मेरा नाम वीर सिंह है जी। तो आप भी गाँव में रहते हैं? गाँव में भी। यहाँ तो आपकी भी जमीन गई है? हाँ जी, गई है। कितनी जमीन गई है आपकी? 1 बीघा 50 गज। अच्छा, तो ये अपनी सहमति से बेची है आपने या कोई दबाव था आपको? मैं अपनी सहमति से बेची है। क्यों इसलिए दुनिया भर का कर्जा ले रखा, रोज शुद्ध रहे, उनका कर्जा दिया। जब हो गए को 3-4 महीने। यानी किसी तरह का आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं है? ना। तो आपने अपने मन से बेची? हाँ जी, अपने मन से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुदेश सिंह। देश जी, निवास कहाँ पर आपका? ये आपको जहाँ पे आप बैठे ये निवास आपका ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी की जमीन का मामला चल रहा है, सोमेंद्र जी हैं और हमें जमीन बेची है आपने, तो क्या कोई दबाव? नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं था। हमारा कुछ तो हमारा पुराना कर्जा आ रहा था, लड़की की शादी करी थी, कुछ हमें जरूरत थी, हम बीमार भी रहते हैं, मेरी वाइफ भी बीमार रहती, मैं भी बीमार रहता हूँ, और बराबर हमारा इलाज चल रहा है। बीमारी ऐसी लग गई है कि जो जिनका कोई इलाज नहीं है, दवाई खाते ही रहना पड़ेगा। और पीछे बहुत ज्यादा हो गया था, मैं तो ऐसा करके बैठ जाऊँ था, पूरी रात बैठा ही रहूँ था। तो आपके अनुसार आपने अपनी सहमति से जमीन बेची? नहीं, हमारी सहमति से नहीं है। आगे भी कोई आपको किसी तरह का विरोध वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी तरीके का भी। हम
क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार जी। तो गाँव कौन सा पड़ता है आपका? ये हमारा गाँव है जी। गाँवड़ी गाँव के रहने वाले हैं। जी ऐसा सुनने में आया है कि मंत्री जी सोमेंद्र तोमर जी उन्हें आपने जमीन दी, जी। तो क्या दबाव था, क्या परेशानी थी जो आपने उनको, या कोई दबाव से बेची है या फिर अपनी सहमति? नहीं सर, कोई किसी तरह का दबाव नहीं, अपनी सहमति से गई है हमारी। सुनने में जैसा कि आ रहा है कहीं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज का, तो क्या ऐसा है? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक हमारे संज्ञान में कोई मामला ऐसा है नहीं ना, कोई सुनने में आया। आपकी तरफ से कोई विरोध वगैरह? नहीं, हमारी तरफ से कोई किसी तरह का वो नहीं है। ये संतुष्ट हैं इसको? जी 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 आपकी पूरी समय पे पैसा मिला जो आपने जी तय हुआ था? जी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी नहीं भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि दबाव में ले ली, बाहुबल से ले ली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनने में आया कि वो जो जमीन थी उस पर रास्ता वगैरह भी नहीं है। नहीं, रास्ता उसका था नहीं। मेरा नाम जोगेंद्र कुमार है, उर्फ जॉनी खटीक। मैं गावड़ी से ही बिलोंग करता हूँ, गावड़ी का निवासी हूँ। ये भाई हमारे दलित समाज से ही, मैं भी दलित समाज से ही हूँ। जब भाइयों को इन्हें समस्या आ रही थी, अभी इनकी जो जमीन थी वो उसको बो भी नहीं सकते थे, वहाँ रास्ता नहीं है, पानी भरा रहता था। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि भैया हमारी कुछ ऐसे इस तरह से अगर मंत्री जी मदद कर दें तो आप देख लो। मैंने उनसे संपर्क किया तो मंत्री जी ने थोड़ा सा वो भी करा कि भाई आप देख लो गाँव में अगर कोई ऐसा है, मगर जी वो आपसे मिलना चाह रहे हैं एक बार, किसान जो भी हैं, छोटी छोटी जमीनें, 300 मीटर, 400 मीटर, 700 मीटर, जहां मतलब ट्रैक्टर तो छोड़ दो, बुग्गे भी नहीं घूम सकती। तो फिर भी मंत्री ने अपना बड़ा दिल रख के अच्छे मतलब उसमें जो अपना बहुत उससे जमीनें ली सबकी इनकी, और बहुत पीड़ित ग्रस्त हैं जो हमारे गांव में हैं बेचारों, जिनके असहाय रोग से पीड़ित हैं, जिनके कभी किसी का पैर, कभी कुछ। अभी 4 दिन पहले भी यहाँ कुछ लोग मीडिया के आए थे जो विपक्षी पार्टी ने अपने बना के भेजे। वो कह रहा, कोई कह रहा लखनऊ से आए हैं। एक ने जब बाइट ली तो उनसे ये भी कहा, हम उनसे जो वीर सिंह जी हैं, उन्होंने हम तुम्हें कुछ पैसे कच्चा लालच दे देंगे, दिया उनको। और उन्होंने कहा नहीं जी हमें ऐसी जरूरत ही नहीं, हमारे मंत्री जी हैं, हमें उन्होंने समय पर सब कुछ चीज पैसे दिए, सब कुछ दिया। और जब मैं उनसे पूछने लगा कि भैया आप ऐसा झूठ क्यों दिलवाना चाह रहे हो इनसे, तो उन्होंने कहा भाई तुम ज्यादा क्यों बोल रहे हो, तो मतलब जाति सूचक भी शब्द इस्तेमाल करने लगे। अब वो हमारे गांव में आ रहे, अब एक बार बताओ, अब मैं उनसे अभद्र व्यवहार करते तो बड़ा ऐसा हमारे जो संस्कार नहीं है। हमने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, पर आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप इसे रोक दो। उनका हमें तुझे पता हम किसके आदमी, हम एमएलसी के आदमी उसके हल्ला भल्ला के, और तुझे रहना तो गाँव में ही है। मैंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमें गाँव से निकलवा दियो, अपने एमएलसी से कह के जाओ। तो बस यही था कि ये एक ओछी राजनीति कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और जिनका मंत्री जी ने हर समय साथ दिया, आज वो लोग उनके पीछे लगे हुए, बस उनको बदनाम करना किसी भी तरीके से। गांव में किसी तरह का विरोध? कोई विरोध नहीं, किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं है, सबने सहमति से जमीन दी है। पहले एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सब चीजें प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया हुई है बिल्कुल। पर यह है कि एक षड्यंत्र रच रहे मंत्री जी के खिलाफ, सोमेंद्र जी के खिलाफ। आजादी के बाद से हमारे गांव की एक सड़क जाती है बम्बे से लेके इकले तक। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई गई होंगी, किसी ने नहीं बनवाई। मंत्री जी ने हमारे एक बार कहने पे, एक बार गांव वासियों के कहने पे वो सड़कें बनवा दी। विकास तो किसी को गांव में चाहता ही नहीं, वे तो हमारा शोषण करना चाह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी वाले। वे कहाँ चाह रहे हैं कि भाई हम सही रहे, दलित परिवार जो हैं, भाई पैसा आया, हमने घर बनाया अपना, जो पीछे कर्जा था वो दिया बीमारी से, पर वो कहाँ चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि बस इनसे वोट ले लो, बस बात खत्म। वो कहाँ चाहते हैं। अब ये मेरा भाई है कपिल, इसका ये कान ये खराब है, इसने भी जमीन दी है, इसकी भी जमीन थी, इसकी भी जमीन थी, ये सुन नहीं पाता इस कान से, ये पैरालाइज्ड है, इसका हाथ ये काम नहीं करता, एक पैर काम नहीं करता इसका। अब इसके हिस्से की जमीन थी, इसने बेच दी, 2 पैसे इसके काम आ गए, घर बना लिया भाई ने। क्या इसने गलत कर दिया या मंत्री जी ने गलत कर दिया? पर दूसरों की, जो हम दलित हैं, हमारी खुशियां बर्दाश्त कहाँ होंगी इन विपक्षियों से? क्यों खुद तो महलों में बैठे, एक कोई आम आदमी पार्टी का है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, उसके हाथ कुछ सबूत लगा नहीं, ऐसा गलत मंत्री के खिलाफ, तो अंदर अगले बातें बस हवा में कर रहे हैं, हवा हवाई। अरे गांव में आओ, देखो ना कि मंत्री ने कितना विकास करा इस गांव का, गावड़ी का। जहां चल नहीं सके थे, आज वहां पे भी आरसीसी सीमेंट की रोड बना के
उन्होंने विकास करा। गांव का छोटा छोटा बच्चा जानता है मंत्री जी को, हर किसी के सुख दुख में शामिल हैं पूरे क्षेत्र में। 2017 से पहले लाइट नहीं आती थी गांव में, और अब जाती नहीं है लाइट। पर ये है ना कि बस सबको ये दिख रहा, सफलता उनकी सफलता दूसरों को अपनी असफलता लग रही है, बस इतना फर्क है। और ये अफवाह है